मेरे अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और हमारे जियोग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जो कि है मैप्स। अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरे दिमाग में थॉट आया कि कितने सारे लोग होंगे कि जो ये चैप्टर नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं बाकी लोगों को समझाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे पास टीचर्स है, इतने अच्छे टीचर्स किसी के पास नहीं मिलते हैं। तो ऑन अ न्यू स्टार्ट, लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मैप्स? मैप्स होते क्या है? अब कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। मैं ये बस बता दूँ, ये हमने 5th क्लास में भी पढ़ा था। तो एक तरीके से इसकी डेफिनेशन में हम जो पॉइंट्स मेंशन करने होंगे वो होंगे कि वो एक ड्राइंग होती है अर्थ की सरफेस की, या तो उसके कोई पार्ट की। अब अर्थ का सरफेस क्या हो सकता है? इंडोनेशिया हो सकता है, इंडिया हो सकता है, एक छोटा सा कॉन्टिनेंट, कंट्री, आइलैंड, एनीथिंग। उससे अगर हम ड्रॉ कर देते हैं किसी फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल, एक स्केल को फॉलो करते हुए, अगर ये तीनों पॉइंट्स होते हैं तो हमारे फुल मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर हम बुकिश लैंग्वेज में बोले तो हम बोलेंगे अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स? अब हमारे मैप्स में भी 3 टाइप्स आ जाते हैं: फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स। अब हम इसे थोड़ा सा इलाबोरेट कर देंगे एक तरीके से। इलाबोरेट का मतलब एक्सप्लेन। फिजिकल मैप्स हमारे होंगे जो फिजिकल फीचर्स हमें बता रहे हैं। अब फिजिकल फीचर्स में हमारे क्या आ जाएंगे? जैसे अगर ह्यूमन होता है तो हम उसके फेस के अगर फीचर्स लेते हैं तो नोज होगी, आईज हो गई, लिप्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिजिकल मैप्स, अब मैप्स तो हमारे अर्थ के सरफेस के होंगे, तो हम अर्थ का सरफेस देखेंगे। अर्थ के सरफेस पे क्या होते हैं? माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, एक्सेट्रा। तो बुकिश लैंग्वेज में हम लिखेंगे फिजिकल मैप्स, मैप्स showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical or relief maps. अब पॉलिटिकल मैप्स, पॉलिटिकल मतलब जो हमारी बाउंड्रीज होगी, सिटीज, विलेजेस और ये सब, जो कि नॉर्मली हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस पे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पॉलिटिकल मैप्स क्या होंगे? Maps showing cities, towns, and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. उनकी boundaries होनी चाहिए, तभी वो political maps होंगे। Thematic maps. Thematic maps. Some maps focus on specific informations. उन्हें specific information चाहिए, जैसे कि हमारे रोड मैप्स हो गए, हमारे रेनफॉल मैप्स हो गए, जो कि बताते कि रोड्स कहाँ से कहाँ पे जाती है। जैसे जीपीएस में हमारे बताते हैं कि ये वाली रोड यहाँ पे जा रही है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये लॉन्गेस्ट पाथ है। रेनफॉल मैप्स जो कि हमें रेनफॉल बताता है, जैसे माउंटेन्स में अगर हैवी रेनफॉल है तो प्लेन्स में रेनफॉल ही नहीं है। मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स, जो हमें फॉरेस्ट का बताता है, जैसे यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे इतना डेंस नहीं है फॉरेस्ट। इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रियल एरिया है जबकि ये इतना इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, एक्सेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। Some maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forests, industries, etc. are known as thematic maps. Some suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. अगर रेनफॉल मैप्स है तो हम उन्हें रोड मैप्स थोड़ी ना कहेंगे, दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो सूटेबल टाइटल्स ही देंगे। फिर क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स?
थ्री कंपोनेंट्स हमारे कौन से हो गए? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ये तीनों के तीनों मैप्स में होते ही होते हैं। हमें क्लास पे यही तक सिखाया है, तो अब हमारा पार्ट 2 आएगा थोड़े से टाइम बाद, जब मैम थोड़ा सा इस टॉपिक को समझा देती है। तब तक बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and comment your doubts related to this topic in the comment section below. Bye.